अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड स्टॉप सीक्रेट्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके रख लिया था। अब वो मटन तकरीबन हाफ़ कप यखनी के साथ पैन में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा सेंक लगने देंगे। आँच मैंने मीडियम लो रखी हुई है, हाई फ्लेम नहीं रखी हुई। आप चाहें तो रात को ही मटन को बॉईल करके रख सकते हैं। जैसे ही कोई मेहमान वगैरह आएगा तो आप सुबह जो है वो मटन को फ़ौरन से पका लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी पकने वाली रेसिपी बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मटन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है वो 3 अदर टमाटर थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, वो डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको मैं ऊपर से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ढककर रख दूँगी, ताकि टमाटर का जो भी कच्चापन है या उसका जो खटास है वो अच्छी तरह से मटन के अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है वो टमाटर का पेस्ट इसके अंदर मिक्स हो चुका है मटन में। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च स्लाइसिस में काट ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको दोबारा फिर से 2 मिनट के लिए ऊपर से ढककर रख देंगे, ताकि जो हरी मिर्च का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से सालन में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं फ्लेवर जो है वो मिक्स हो चुका है इसका। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर तमाम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। एक टीस्पून सुरख मिर्च। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाले से इसके अंदर बहुत ही मज़े की खुशबू और फ्लेवर आएगा, इसलिए चाट मसाला आपने ज़रूर डालना है। तमाम मसाले डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। कढ़ाई में चूँकि ऑयल ज़्यादा ही यूज़ होता है, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 कप भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करेंगे, ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही मिक्स करने के बाद अब हम बारीक कटा हुआ धनिया ऊपर डाल देंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी तकरीबन हाफ़ टीस्पून है। दोबारा से जो है वो सब्ज़ मिर्च के स्लाइसिस 2 से 3 अदर डाल देंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी हो रही है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। इसी तरह 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो बटर है वो उसके 3-4 स्लाइसिस डाल देंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी 2-3 चम्मच ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर 3 से 4 अदद बटर के स्लाइसिस डाल दूँगी और इसको दोबारा से 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। जब बटर हाफ़ मेल्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई है। आप किसी भी दावत में बना कर दें, किसी घर में बना कर खाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप किसी भी बर्तन में इसको आराम से डिश आउट कर सकते हैं। रेसिपी के तमाम पार्ट्स को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, तो आप देखेंगे आपकी डिश भी किस कदर मज़ेदार बनेगी।
डिश आउट करने के बाद अब हम इसके ऊपर तमाम गार्निशिंग कर देंगे। गार्निशिंग में इसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और अदरक जो है वो बारीक काट कर वो ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।